इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, स्वर्गीय सुरेश चंद कागजी की स्मृति में संतोष जैन कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन ग्रीन पार्क वर्धमान जैन लंदन, डॉक्टर वैशाली मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, शिखर चंद अमित अभिषेक जैन शिखरजी ज्वेलर्स भोगल दिल्ली, महेंद्रपाल मोहनी जैन नीरज जैन इंदिरापुरम गाजियाबाद। वंदितु सौविसिद्धे ध्रुवे मचले मनोभवं गदिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड मणिमोसुद केवली भणिदम्। आचार्य कुंदकुंद देव और उनके दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। समयसार ग्रंथादिराज विश्व का अद्वितीय अलौकिक और अभूतपूर्व ग्रंथ है। इसकी महिमा को दुनिया में इंद्र भी गाने में समर्थ नहीं है। हम लोगों ने समयसार को कभी सुना नहीं है, कहीं पढ़ा नहीं है, कि इसका अनुभव नहीं किया है। इसलिए हम सबको पहली बार सुनने पर कठिन ही लगता है। हमें भी कठिन लगता था, पर बार बार सुनते रहने से समयसार समझना बहुत सरल हो गया, बहुत आसान हो गया। बार बार सुनने से ही विषय सरल होता है। सुनना बंद कर देने से विषय कभी समझ में नहीं आता है। ये अध्यात्म विद्या है जो जीव के लिए परम कल्याणकारी है, मंगलकारी है। इस विद्या को समझे बिना हमें अपने आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो अपनी असली सामर्थ्य की पहचान करना और अपनी अनादि भूल की स्वीकृति कराना, ये दो प्रयोजन इस महान ग्रंथ के हैं। कर्ता कर्म अधिकार की विषय चर्चा चल रही है। आज 90 और 91 दो गाथाओं की सार्थक चर्चा यहाँ पर होने वाली है। चर्या की शुद्धि के लिए शुद्ध चर्चा की जा रही है। ये काल्पनिक बातें नहीं हैं, ये यथार्थ बातें हैं जो आचार्य के मुखारबिंद के द्वारा भव्य जीवों के लिए कही जा रही हैं। शुद्ध आत्मा की चर्चा करने वाले जगत में बिरले ही होते हैं। कोई निकट भव्यात्मा शुद्धात्मा की चर्चा करते मिलते हैं। इस भौतिक जगत में आध्यात्म की चर्चा करने वाले आपको अधिक नहीं मिलेंगे। जैसे मार्केट में हीरे जहाज की दुकानें 2-4 ही होती हैं, ऐसी शुद्धात्मा की चर्चा करने वाले भी कहते इस लोक में बहुत कम जीव होते हैं। पर पंचम काल में हम सबको समय सार की शुद्धात्मा की चर्चा सुनने मिल रही है। इससे बड़ा और पुण्य का योग और किसी का नहीं हो सकता है। चक्रवर्ती से ज़्यादा पुण्य कर्म का उदय जब आपका फलित होता है, तब आपको समय सार की शुद्धात्मा की बात सुनने मिलती है। समझना तो बहुत आगे की चीज़ है। समय सार सुनने मिलना ये भी अपने आप में जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाती है। यहाँ यह प्रश्न उपस्थित हुआ है कि मिथ्यात आदि भावों का कर्ता कौन है। इसके उत्तर में ये दो गाथाएं यहाँ पर लिखी गई हैं। पहले गाथा का पाठ करेंगे। गाथा नंबर 90। एतेषु अभियोगो तिवियो शुद्धो निरंजनो भावो ज्यासो करे दिभावम अभियोगो तस्य शोकता। अब देखिए,
ए देशु या उपओगो तिविहो शुद्धो निरंजनो भावो। जे सो करेदि भावम उपओगो तस्य सो कत्ता। ये बार बार रिपीट हम क्यों कर रहे हैं कि आपको इन गाथाओं का शुद्ध उच्चारण करना आपको आ जाए। यदि आपने शुद्ध मन से एक गाथा का भी शुद्ध उच्चारण करना सीख लिया तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। हमने मूल आचार्यों के मूल वचनों को अपने मुखार बिंद के द्वारा यदि उनका उच्चारण करना सीख लिया, ये भी सातिशय पुण्य कर्म का योग है। हर कोई आचार्यों के वचनों को दोहरा नहीं पाता, बोल नहीं पाता, कह नहीं पाता है। ए देशु या उवियोगो तिवियो शुद्धो निरंजनो भावो। जम सो करेदि भावम उवियोगो तस्य सो कत्ता। अब 91 नंबर की गाथा देखिए। जम कुणदि भाव मादा कत्ता सोहोदि तस्य भावस्य कम्मत्ता परिणम दे तम विषयम पोगल दब्बम। इसको भी हम एक एक शब्द का उच्चारण करना सीखते हैं। जम कुणदि भाव मादा कत्ता सो होदी तस् भावस्य कम्मत्तम परिणमदे तम्मी स्वयं पोगल दब्बम। और लय के साथ देखती हैं। जम कुणदि भाव मादा कत्ता सो होदी तस् भावस्य कम्मत्तम परिणमदे तम विषयम पोगल दब्बम। अब इन दोनों गाथाओं का हिंदी का अनुवाद देखिए। यद्यपि उपयोगितो निति निरंजन शुद्ध है, जिस रूप परिणति हो त्रिविल वह उसी का करता बने। ये 90 नंबर की गाथा का हिंदी पद्यानुवाद हुआ। आत्म करे जिस भावी को उस भावी का करता बने, बस स्वयं ही उस समय पुलिगल कर्म भावे परिणमे। 91 नंबर गाथा का पद्यानुवाद हुआ। अब मूल गाथाओं का मूल अर्थ भी समझना जरूरी है। गाथा नंबर 90 का मूल अर्थ देखते हैं। इस गाथा में कहा है आत्मा विकारी भाव का करता है। विकारी भाव का करता कर्म नहीं है। विकारी भाव का करता पड़ोसी नहीं है। विकारी भाव किसी अन्य ने कराए नहीं है। विकारी भाव रूप परिणमन जीव ने स्वयं किया है। इसलिए आत्मा विकारी भावों का करता है। ये बात कहते हैं विकार को मिटाने के लिए स्वीकार करना होगी कि विकारी भाव का करता ये आत्मा है। ये इसलिए स्वीकार किया जा रहा है कि विकार को हमें मिटाना हटाना है। मिथ्यात अज्ञान और अवरति इन तीनों का निमित्त मिलने पर भी आत्मा का उपयोग यद्यपि निश्चय न से शुद्ध निरंजन और एक भाव है, इसको नहीं भूलना कभी भी। फिर भी 3 प्रकार के परिणाम वाला यह उपयोग जिस विकारी भाव को करता है वह उसी भाव का कर्ता होता है। क्रोध के परिणाम को करता है, उस काल में क्रोध का कर्ता हुआ। मान के परिणाम किया तो मान के परिणाम का कर्ता हुआ। मोह के परिणाम को करता, मोह के परिणाम का कर्ता होता है। जिस भाव को करता है उसी भाव का कर्ता यह उपयोग में ही कहते जीव कहते हैं, कहा जाता है। अब 51 नंबर गाथा देखो।
इस गाथा में कहा है कि जीव के बंध कैसे होता है। भाई जीव के बंध नहीं होता तो जीव तो अबंध स्वभावी था और अबंध अवस्था को प्राप्त हो जाता। बंध है तभी बंधन का अभाव किया जाता है। बंधन स्वीकार न किया जावे तो बंधन के अभाव की बात ही नहीं होगी। संसार मार्ग है तो संसार मार्ग को छोड़ने का उपदेश होता है आगम में। बंध है तो बंध के अभाव में मुक्ति होती है। आश्रय है तो आश्रय के अभाव में संवर होता है, तो बंध के अभाव में मुक्ति होती है। बंध है तो उससे मुक्त होना है। तो आत्मा जिस भाव को करता है वह उस भाव का कर्ता होता है। जिस भाव को करेगा उस भाव का कर्ता होता है। ये बात कहते हैं कुंद कुंज जैसे महान आचार्य कह रहे हैं, अपने भाव का कर्ता जीव है। अन्य का कर्ता जीव नहीं है, पर का कर्ता जीव नहीं है, पर अपने भावों का कर्ता जीव है। ये बात स्वीकार करो। उसके कर्ता होने पर, अपने भाव का कर्ता होने पर पुद्गल द्रवो स्वयं कर्म रूप परिणमित होता है। ये दूसरी बात कहिए। पुद्गल कर्म स्वयं में भी कर्म के रूप परिणमित हो रहे हैं। कारमा जो बगना 24 आसपास जो भरी पड़ी हैं, पूरे लोक में कर्म की बगनाएं फैली हुई है सर्वत्र। वो कर्म की बगना स्वयं कर्म के रूप परिणमित कब होती है? जब जीव कहते राग आदि परिणामों को प्राप्त करता है। या जीव विकार भाव को प्राप्त ना हो तो कर्म की बगना जीव के साथ नहीं चिपकती हैं। बगनाएं तो भरी पड़ी हैं पूरे लोकाकाश में, पर कोई बगना कहते हैं आपके साथ चिपकेगी नहीं, तब तक जीव कहते हैं विकारी परिणामों को प्राप्त नहीं होगा। तो विकारी परिणामों का निमित्त पा करके एक ज्ञानावरणादि कर्म कहते हैं जीव के साथ कहते हैं बंधन को प्राप्त हो जाते हैं। विशेष चर्चा देखो। यद्यपि भगवान आत्मा तो सदा शुद्ध बुद्ध निरंजन निराकार है। ये बात आचार्य देव हर गाथा बता रहे हैं। क्यों? आत्मा का मूल जो रूप है उसको विस्मरण में नहीं लेना है। स्वभाव का स्मरण सदा करो। स्वभाव के स्मरण से पर का विस्मरण हो जाता है। स्वयं में बस पर से खस, आएगा तिंदी रस, इतना करे तो बस। स्वयं में बस, स्वयं में बस जाएगा, अपने में आ जाएगा, अपने में रहेगा, अपने में समा जाएगा, डूब जाएगा, पर से हट जाएगा, पर से खस। और यही अतिंद्रिय आनंद है, अपने में रहना। इसके अलावा जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता है। श्री आचार्य कह रहे यद्यपि भगवान आत्मा तो सदा कैसा है? शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, निराकार है, अरूपी है, अमूर्तिक है, सच्चिदानंद है। तथापि अनादि से ही मोह युक्त होने से वाह मिथ्या दर्शन अज्ञान और आवृत्ति रूप परिणमित हो रहा है। अनादि से मोह के वशीभूत होकर के, मिथ्यात के वशीभूत होकर के, इस कारण वह इन भावों का कर्ता भी है, विकारी परिणामों का कर्ता भी है। अज्ञानी किसी ने बनाया नहीं है, ये जीव स्वयं अज्ञान में परिणाम रूप से परिणमित हुआ है। पुद्गल द्रव्य स्वयं अपने भाव से ही कर्म रूप परिणमित होता है। परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव मात्र है। निमित्त निमित्त संबंध को भी आगम स्वीकार करता है और आचार्य देव उसको भी स्वीकार कर रहे हैं कि ऑटोमेटिक ही ये प्रक्रिया, यहाँ राग आदि के परिणाम होना और यहाँ कहते हैं तत्काल ही कहते कर्म की बगनाएं पौद्गलिक कर्म के रूप में परिणमित बनना प्रारंभ कर देती है। वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय करने से सभी भ्रम दूर हो जाते हैं। यथार्थ निर्णय 5 समवाय गर्भित होते हैं। जिस समय जो पर्याय होनी है उस समय वही पर्याय होती है। इसमें काल लब्धि समवाय आ गया है, और जो पर्याय होनी है वही पर्याय होती है, अन्य नहीं होती है। इसमें भवितव्य नाम का कहते समवाय आ गया है, और यहाँ सा निर्णय स्वभाव के लक्ष्य हुआ है।
बिना स्वभाव के लक्ष्य के ऐसा निर्णय नहीं हो नहीं पाता है, तो स्वभाव समवायी यहाँ पर आ गया है। और पर्याय स्वभाव के सन्मुख हुई, इसमें आत्मा का पुरुषार्थ भी आ गया है। पर के सन्मुख नहीं हुई, स्वभाव के सन्मुख पर्याय ढली, पुरुषार्थ भी आ गया। तब कर्म के निमित्त का अभाव हो गया, इसमें निमित्त भी आ गया। तो कर्म के कारण विकार होता है, बात यथार्थ नहीं है। मिथ्यात्व आदि विकारी भावों का कर्ता ज्ञान भाव से परिणत जीव का उपयोग स्वयं होता है। कोई कभी भी किसी को कुछ करता है, कराता नहीं है। सब में अशुद्ध और शुद्ध रूप परिणत करने की योग्यता है। आगम में निमित्त प्रधान कथनों की बहुलता भी है। आगम परमागम की शैलियों व्याख्याओं की यथार्थ समझ नहीं होने से भूल बनी रहती है, और अपनी कमजोरी और अपनी भूल दिखाई दे तो भूल मिटती है, और वस्तु का सत्या श्रद्धान हो जाने पर जीव सम्य दृष्टि हो जाता, ज्ञानी हो जाता है, मोक्ष मार्गी बन जाता है। जैनम जयतु शासनम, सभी साधन जन को सादर जय जनन। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। निज निधि निज में बताई है अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। तीन लोक के सभी जीवात्माओं के शुद्ध चेतन स्वरूप को नमन और वंदन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे रामदास सरोज, असित अवनी, अमिता पूजा जैन, प्रीत विहार दिल्ली। श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव। स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन USA। आराधना संजय ग्रीन पार्क। सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली। गुप्तदान विश्वासनगर एवं BD स्टेट। सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली।